मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी जोरदार चल रही होगी। जैसा कि एग्ज़ाम भी आपका होने वाला है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना मोस्ट ऑफ द टाइम अपने स्टडीज़ पे ही दे रहे होंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। और जो क्वेश्चन है वो प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड है। और सेलर मार्क द प्राइस 50% एबव द कॉस्ट प्राइस। एक जो दुकानदार है वो वस्तु का जो अंकित मूल्य बनाता है कॉस्ट प्राइस से क्रय मूल्य से 50% आधा 50% ज़्यादा बनाता है एंड गिव 10% डिस्काउंट ऑन एन आइटम। और इसके बाद वो 10% का डिस्काउंट देता है। वाइल सेलिंग ही चीट्स कस्टमर बाय गिविंग 20% लेस इन वेट। और जब वो बेच रहा है तो वेट भी क्या करता है, वो 20% कम देता है। फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट अप्रॉक्सीमेट। तो हमें बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है ओवरऑल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चीज़ को समझिए। सपोज करिए कि एक आइटम है, ठीक है, ये 100 ग्राम का, और इसका लागत है, इसका 100 ग्राम सपोज करो पर ग्राम 1 रुपया लागत है। तो इसका मतलब है ये बन गया आपका 100 रुपया। अब अपने कस्टमर्स को क्या करता है, ये उसी चीज़ को ये मार्क कर देता है इस पे 150, राइट। और इस पे डिस्काउंट देता है 10% का। तो ये बना दिया, उस चीज़ को वो 135 रुपये में बेचता है। अब उसने यहाँ तक तो चलो फर्स्ट लाइन में, लेकिन अब क्या करता है कि अब 100 ग्राम न दे करके वो 20% वेट कम देता है। अब ये इसके अंदर वो 80 ग्राम ही भरता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चीज़ को समझिए कि 80 ग्राम अगर वो बेचता है 135 में, 1 ग्राम बेच रहा होगा 135/80 में, तो 100 ग्राम वो कितने में बेचेगा, 135/80 इंटू 100। 0 0 कैंसिल, ये 5 ये 4। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 168.75 रुपये में। अब जो ये 100 ग्राम इसने लिया है, उसमें लागत है इसका 100 रुपया, और इस 100 ग्राम को बेच रहा है 168.75 में। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट है 68.75। अब मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट है 68.75, और चूंकि लागत यहाँ पे 100 रुपया है तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट भी बोला जाएगा, तो ये है 68.75%। अब आप देखिए अप्रॉक्सीमेटली 68 कहाँ पे ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, यही इसका आंसर बनेगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जिसके अंदर रेट और वेट दोनों में बेईमानी की गई है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए एक देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन जो है वो, ये क्वेश्चन परसेंटेज का क्वेश्चन है। सवाल क्या है, एक बार अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। ए स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन हाउस रेंट। ये अपने मंथली सैलरी का 20% हाउस रेंट पे खर्च करता है। जब भी आप परसेंटेज के इस टाइप के क्वेश्चन को, पहले आप मान लीजिए कि स्टार्टिंग में उसके पास 100 रुपया रहा होगा, मंथली सैलरी उसकी 100 रुपया थी, तो 20 रुपया 20%, 100 मानने का फ़ायदा यही है कि 20 रुपया उसके चला गया किस पे, हाउस रेंट के ऊपर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। अब ये जो अगला लाइन क्या बोलता है, जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे आप सॉल्व करते जाइए। 25% ऑफ द रिमेनिंग। अब यहाँ पे अगर हाउस रेंट पे अगर 20 खर्च किया तो 80 रुपया उसका रिमेनिंग हो गया। अब ये जो रिमेनिंग मंथली सैलरी ऑन ट्रैवलिंग, अब 25% इसका मतलब है 1/4, इसका मतलब 20 वो खर्च कर दिया ट्रैवलिंग के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर है। ही स्पेंड्स हिज रिमेनिंग मंथली, और उसके बाद ही स्पेंड्स हिज रिमेनिंग मंथली सैलरी। अब 80 खर्च कर 20 ट्रैवलिंग पे खर्च किया तो रिमेनिंग हो गया 60। अब जो 60 बच गया, ही स्पेंड्स हिज रिमेनिंग मंथली सैलरी। अब ये जो 60 रिमेनिंग है, अब इसको वो कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है, फूड एंड चिल्ड्रंस एजुकेशन, फूड के ऊपर और चिल्ड्रन के एजुकेशन के ऊपर, इन द रेशियो 3:5। और ये जो रेशियो दे रखा है वो 3:5। मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज़ को समझिए
कि अगर 3:5 के अनुपात में अगर हम लोग 60 को डिवाइड करें तो 8 की वैल्यू है 60, 1 की वैल्यू हो गई 7.5, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 22.5 और 5 की वैल्यू हो जाएगी 5×7=35, तो 37.5। If the difference between the amount spent on children's education and house rent, तो चिल्ड्रंस एजुकेशन पे खर्च हुआ है 37.5 और हाउस रेंट है आपका 20, और ये दे रखा क्वेश्चन में 700। मेरे प्यारे बच्चों 17.5 को बोला गया 700, तो 1 की वैल्यू है 40। इसका मतलब है फाइंड मंथली सैलरी, जिसको हम लोगों ने 100 बोला है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 की वैल्यू है 40, तो आंसर बनेगा इसका 4000। देखते हैं किस ऑप्शन में है ये, तो ऑप्शन नंबर बी, और यही इसका आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हुआ होगा। इजी क्वेश्चन है, 100 मानेंगे बहुत इजीली इसको आप कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे। ये भी एक परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, रीड करते हैं इसको। राम स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट। राम जो है वो, तो ऐसे क्वेश्चन को 100 लेकर के प्रोसीड करिए। 100 है, 20 चला गया उसके रेंट के ऊपर, 10% फ्रॉम द रिमेनिंग, 80 हो गया रिमेनिंग, 10% फॉर द रिमेनिंग you spend on food, 30% on travel, and 2/5 amount he gives to his mother। और ये जो 2/5 है वो अपनी मदर को देता है। आप इस चीज़ को समझिए कि 80 का 10%, 8 इधर फूड पे खर्चा किया, ट्रैवलिंग पे 30% 24, और 80 का 2/5, इसका मतलब है ये 32 अपनी मदर को दे रहा है ना। ट्रैवल एंड अमाउंट, यहाँ तक आई होप कि सबको क्लियर है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ही स्पेंड ऑन ट्रैवल एंड अमाउंट ही गिव्स टू हिज मदर इज ₹11,200। अब मदर को दे रहा है वो 32 और ट्रैवलिंग पे खर्च हुआ है 24, इनका डिफरेंस है 11,200। 8, 32 में से 24 गया 8 की वैल्यू है 11,200, इसका मतलब 1 की वैल्यू हो गई 1,400। मंथली सैलरी, मंथली इनकम ऑफ राम 100, 100, तो 100 को 1400 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा 1,40,000। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर बी, तो इसका आंसर हम लोग बी मार्क करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप 100 मान के करें तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये सॉल्व करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दे रखा है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। 14 men कैन डू अ वर्क इन 18 days। 14 आदमी किसी काम को 18 दिनों में। 15 women कैन डू अ वर्क इन 24 days। जबकि 15 औरतें उस काम को 24 दिनों में कर सकती हैं। इफ 14 men वर्क फॉर फर्स्ट 3 days, 14 आदमी पहले 3 दिन काम करता है, एंड 10 वीमेन वर्क आफ्टर दैट फॉर 3 days, और 3 औरतें और 10 औरतें अगले 3 दिन तक काम करती हैं। फाइंड द पार्ट ऑफ द वर्क लेफ्ट आफ्टर दैट। तो हमें बताना है कि कितना पार्ट अभी बचा हुआ है काम का। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैन आवर्स ये होता है वर्क, तो 14 आदमी किसी काम करता है 18 दिन में, और वही काम 15 औरतें 24 दिन में कर सकती हैं। अब यहाँ से आदमी औरत की एफिशिएंसी निकाला जाए। 6 से 3, 6 से 4, 3 से कटा ये 5, 2 तो ये बने 2, और ये हो गया आपका 7। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 7m, ये बन गया 10w। आदमी की एफिशिएंसी 10, तो औरत की एफिशिएंसी 7, राइट। इसका मतलब है अगर आदमी औरत की एफिशिएंसी का रेशियो पूछा जाए तो वो बनेगा आपका 10:7। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सभी को क्लियर है। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ से बढ़ते हैं आगे।
अब जो सबसे पहले तो वर्क कितना बना, जो वर्क है वो है, तो ये बना आपका 14 आदमी का एक दिन काम है 10 यूनिट, और इनको करना पड़ता है 18, ये बना आपका 2520। अब देखो कितना, 14 आदमी पहले 3 दिन, 14, एक दिन में एक आदमी का एक दिन का काम है 10 और काम होता है 3 दिन, तो ये बना आपका 420। औरतों के लिए 10, एक औरत करती है 7 यूनिट, 10 औरत करेगी 70, 3 दिन में काम होगा 210। ये टोटल काम कितना हुआ, 420 और 210, 630 यूनिट। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, 2520 और उसमें से 630 घटा लो। अभी काम जो रहता है वो रहता है 1890। पार्ट ऑफ द वर्क रिमेनिंग, तो अभी आपका काम जो बचा हुआ है वो है 1890, और जो टोटल काम है वो है 2520। अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर पाओगे, सो 7 से ये है 27 और ये 7 से ये है 36, 9 3 जा 27, 9 4 जा, इसका मतलब है कि पार्ट ऑफ वर्क रिमेनिंग दैट इज 3/4। आई होप कि ये बात सबको क्लियर है कि जो अभी भी काम जो रहता है वो 3/4 रहता है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं हम लोग कहाँ पे आंसर गिवन है। सो पार्ट ऑफ, फाइंड द पार्ट ऑफ वर्क लेफ्ट, तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक सबको क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है एक मिक्सचर का क्वेश्चन, देख लेते हैं हम लोग मिक्सचर का क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। देयर आर 81 लीटर्स प्योर मिल्क इन अ कंटेनर। एक कंटेनर है जिसके अंदर में 81 लीटर प्योर मिल्क है, राइट। तो इसका मतलब मिल्क और ये वाटर, ओके। और मिल्क फाइनली कर लेते हैं हम लोग। चलो इसको, पहले है 81 लीटर और वाटर है ही नहीं। अब क्या होता है कि 81 लीटर का मिक्सचर है, 1/3 ऑफ द मिल्क। अब देखो, अगर हम लोग 1/3 अगर मिल्क लेंगे तो इसमें से 81 में से 27 निकलेगा, राइट। और यही 27 इधर जाके ऐड हो जाएगा। 81 में 27 गया, ये 54, राइट। इसका मतलब है कि अब जो है मिल्क, एक आइट्रेशन के बाद जो मिल्क होगा वो 54 होगा और वाटर होगा 27। रेशियो बना 2:1 का। अब मेरे प्यारे बच्चे इस चीज़ को आप समझिए कि अब दूध पानी का जो रेशियो है वो है 2:1। अगेन 1/3 ऑफ द मिल्क, 1/3 ऑफ द मिक्सचर इज एक्सट्रैक्टेड। अभी भी मिक्सचर 81 लीटर है, उसमें से जब 1/3 आप निकालेंगे तो अब जो मिक्सचर निकलेगा वो 2:1 के अनुपात में निकलेगा। तो 3 की वैल्यू है 27, 1 की वैल्यू 9। आप इस चीज़ को देखिए कि अब जो 54 है, अब ये 54 में से अब ये 2 की 18 निकलेगा। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल 27 में से 9 भी जाएगा क्योंकि वाटर भी निकलेगा, राइट। लेकिन क्या होता है कि जब आप फिर से 27 लीटर जब इसमें पानी डालते हैं तो क्या होता है, दूध पानी के रिप्लेसमेंट में बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि दूध पानी के रिप्लेसमेंट में जो यहाँ से दूध निकलता है, आप देखिए यहाँ से 54 में से 18 ही निकला है, और ये जो 27 -9 + 27 करेंगे तो यही 18 इधर ऐड हुआ है। इस बात को आप समझिए कि दूध पानी के रिप्लेसमेंट में और कुछ नहीं होता है, जो दूध निकलता है वही पानी से रिप्लेस होता है। इसका मतलब है कि 36 और ये बना 45, राइट। तो अब सेकेंड आइट्रेशन के बाद दूध पानी का रेशियो क्या है, आंसर बनेगा आपका 4:5। आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक सबको क्लियर है आंसर। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, उसमें आपको इनिशियल क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है, 81 लीटर हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, मिल्क इनिशियली, मिल्क फाइनली, ये वाटर। 1/3 रिप्लेसमेंट का मतलब यह है कि शुरू में अगर 3 है तो 1 का रिप्लेसमेंट जाएगा और 2 बच जाएगा। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर है।
राइट। तो फर्स्ट आइट्रेशन के बाद अगर पहले 3 है तो 2 आपका मिल्क रह जाएगा और 1 वाटर ऐड हो जाएगा। अब सेकंड आइट्रेशन के बाद क्या करते हैं हम लोग, सेकंड आइट्रेशन में ये हम लोग लेते हैं स्क्वायर, 3 स्क्वायर। अब अगर दूध है 9 तो अब क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर बच जाएगा और बाकी जो है 9 में से 4 तो ये पानी आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यही पूछा गया तो क्वेश्चन में सेकंड आइट्रेशन के बाद दूध पानी का रेशियो क्या होगा, तो आप आंसर करेंगे 4। अगर मान लीजिए सपोज करोगे 3 आइट्रेशन के बाद तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 क्यू लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप 2 का क्यूब। अब देखो ये है 27 में अब ये 8 क्या है, ये 8 आपका है पानी, अब 8 आपका है दूध। तो अगर पहले जो दूध था वो 27 था, अब जो दूध है वो 8 है, इसका मतलब बाकी पानी होगा, तो 27 में से 8 गया, दैट इज 19, राइट। अगर ये बोला जाए कि थर्ड आइट्रेशन के बाद दूध पानी का अनुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे 8:19। आई होप कि मेरे प्यारे बच्चे सबको क्लियर रही है। सेकेंड आइट्रेशन के बाद दूध पानी का रेशियो क्या होगा, तो ये है 4:5, राइट। फर्स्ट आइट्रेशन के बाद दूध पानी का रेशियो क्या होगा, तो आंसर होगा 2:1। आई होप कि ये बात सबको क्लियर है। तो यही पूछा गया था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर इन द सेकेंड आइट्रेशन से दूसरे आइट्रेशन के बाद, तो ये बनेगा आपका 4:5, क्योंकि ये प्रोसेस 2 बार रिपीट किया गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है वो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 1:2:4। ए बी सी, ए बी सी, ये 1 का इन्वेस्टमेंट, ये 2 का और ये 4 का इन्वेस्टमेंट। आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब ए रखता है 6 महीना तक, चलो ये 1 तो 6 महीना रहा। आफ्टर 6 मंथ ए इन्वेस्टेड द हाफ अमाउंट मोर एज बिफोर। अब अगला 6 महीना 1.5 रखता है ये। उसके बाद क्या दिया, बी इन्वेस्टेड सेम एज अमाउंट एज बिफोर। बी इन्वेस्ट 2 तो 6 महीना और 2 और क्या दे रखा है, बी इन्वेस्टेड सेम द अमाउंट एज बिफोर, राइट। और बी इन्वेस्ट कर देता है 2 रुपया और, तो ये 4 × 6, ऑल राइट। वाइल सी विड्रू 1/4 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। सी क्या करता है, 6 महीना तक तो 4 रखता है, फिर 1/4, 1 बाहर कर देगा तो 3, ये बनेगा 6 महीना। 6 सब में कॉमन दिख रहा है, ये 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, ये बन गया 2.5, ये बन गया 6 और ये बन गया 7। चलो एक बार रेशियो के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये बन गया 5, ये बन गया 12 और ये बन गया 14। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि जो आंसर है 5, 12, 14, देखते हैं किस ऑप्शन में है। ये ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, है ना। पार्टनरशिप इजी कॉन्सेप्ट है, आप सब लोग समझ पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। और हमारा जो एक प्रयास है कि सभी गवर्नमेंट जॉब के जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ तक अपने कॉन्सेप्ट्स को पहुँचाया जाए। तो प्लीज़ आप एक बार बताइए ज़रूर कि जो ये कॉन्सेप्ट आपको कितना समझ में आ रहा है और इससे आपको कितना बेनिफिट हो पा रहा है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि चैनल से जुड़े नोटिफिकेशंस आप तक एट द सेम इंस्टेंट पे मिल सके। तो चलिए हम लोग और भी कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक एवरेज का क्वेश्चन है। द एवरेज मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट ऑफ ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 68। जो 20 छात्रों का जो साइंस में एवरेज है वो है 68। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो आई होप कि सबको क्लियर है। उसके बाद क्या दे रखा है, इफ़ द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वर मिसरेड एज 48 एंड 65। अब देखो यहाँ पे 48 और 65 ये गलत एंट्री है। जो भी गलत एंट्री है उसको आप हमेशा माइनस से शो करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। और जो एक्चुअल है वह है 72, जिसको प्लस से दिखाएंगे, और 61। अब कितने का चेंजेज आ रहा है, जो चेंजेज आएगा, क्योंकि हम लोग एवरेज की बात करेंगे तो वो सभी उससे ऑल 20 स्टूडेंट्स अफेक्टेड होंगे। तो अब देखिए इसका मतलब है 68। अब देखो कितना कितना कहाँ पे
मार्क्स कम हुआ है, यहाँ पे 7 मार्क्स कम लिखा गया है और यहाँ पे 13 मार्क्स कम लिखा गया है ना। 13 7 20, इसका मतलब 20 मार्क्स कम लिखा गया था। इसका मतलब एवरेज 1 से चेंज होगा। इसका जो आंसर बनेगा 69। व्हाट इज द करेक्ट एवरेज, व्हाट वुड बी द करेक्ट एवरेज, राइट। तो इसका मतलब 69 किस ऑप्शन में है ये, तो ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों सबको ये चीज़ समझ आया होगा। तो ऑलराइट, तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है, और किसी कॉन्सेप्ट में अगर कोई डाउट है तो आप बेहिचक आप प्लीज़ कमेंट किया करें, सो दैट कि उस टॉपिक पे, उस कॉन्सेप्ट पे वीडियो अपलोड हो जाएंगी और आपके एग्जाम से पहले सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह से आप वीडियो पे बने रहिए, आप अपना कंट्रीब्यूशन देते रहिए। थैंक यू सो मच, और आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर।